जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं शिक्षा, रोजगार, गांव की सरकार और राजनीतिक हलचलों से। क्या है विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी, तमाम चीज़ों पर हम खबरें आपको प्रतिदिन लेकर आने का काम करते हैं। तो आइए बताते हैं बिहार की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पुरातात्विक शोध में बिहार को मदद करेगी यूके की कॉर्फीड यूनिवर्सिटी। और इधर रूस में सोनू की आकस्मिक मृत्यु से मुख्यमंत्री दुखी और जातीय जनगणना कराना ऐतिहासिक पहल। वहीं बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह खुशखबरी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों की जो लंबित मांग थी ट्रेनिंग को लेकर, तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। एक अच्छी खासी उन्हें बुक मिल रहा है और पूर्णतः ढंग से उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे, आप तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जल जीवन हरियाली से 1.38 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता विकसित। आपको बताते चले कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत सभी 38 जिलों में संचालित 1791 योजनाओं में 1469 पूरी हो चुकी है। शेष 332 योजनाओं पर तेजी से काम फिलहाल जारी है। यह जानकारी योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के पूरा होने के बाद 1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का क्षमता पुनर्स्थापित होगा। और इधर बिहार के वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति, तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी भरी खबर है, ब्रेकिंग खबर है कि आपकी जो लंबित मांग थी, लंबे अरसे से आप मांग कर रहे थे, यानी कि चुनाव जीतने के बाद से ही मांग कर रहे थे कि सरकार हमें प्रशिक्षण कराए। मैंने हमेशा खबरों में आपको आगाह करते रहा है कि आपके लिए बुकलेट तैयार है, तो बिल्कुल अब बुकलेट तैयार हो गया है और प्रशिक्षण का कार्य भी शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कई प्रखंडों में इसकी शुरुआत भी हो गई है, ट्रेनिंग शुरू हो गया है और बुकलेट भी मिलना शुरू हो गया है। उसमें तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई है और आपका अधिकार और पावर क्या है इसके बारे में भी उस पुस्तिका में सारा विवरण डिटेल से दिया हुआ है। वार्ड सदस्य बंधुओं से मेरा कहना है, बनों से कहना है कि आपके लिए ट्रेनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को आप जरूर लीजिए। बताते चले कि आप उस बुकलेट का अध्ययन करें और हम उस बुकलेट के अनुसार आपको खबरें भी हम आपको बताने का काम भी करेंगे। तो उस बुकलेट में वार्ड सदस्य का क्या पावर है, कहाँ क्या आपको करना है, आपकी बातें अगर कोई नहीं सुनता है तो कंप्लेन कहाँ करना है, तमाम चीज़ उस बुकलेट में आपको अंकित करना है। मुखिया जी की योजनाओं के बारे में जानकारी है, मनरेगा योजना को आप कहाँ तक कैसे कर सकते हैं, तमाम चीज़ों पर जानकारी है। आपके क्षेत्र में किसी योजना की कमी है तो उसका फरियाद आप कहाँ कर सकते हैं, आप आवेदन कहाँ दे सकते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी उसमें दिया गया है। इधर हम आपको बता दें कि कुष्ठ रोगियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है, यानी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अब कुष्ठ जो है एक अभिशाप नहीं रह गया बल्कि कुष्ठ का निवारण है, यानी कि दवाओं से इसे ठीक किया जा सकता है। और बिहार के स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर आगे पहल भी जारी कर दी है, कुष्ठ रोगियों को मुख्यधारा में जोड़ने की। जहां पर कुष्ठ जिसे हो जाता था तो लोग मुख्यधारा से उसको अलग मानते थे, लेकिन बिहार सरकार अब उसे मुख्यधारा में लाने की कोशिश में लग गई है। कश्मीर में दिलखुश की हत्या से सीएम मरबहत हैं। और इधर पुरातात्विक शोध में बिहार को मदद करेगी यूके की कार्डिफ यूनिवर्सिटी। पटना, जहानाबाद, गया, नवादा व नालंदा के बड़े पहाड़ों के इतिहास में होगी इसकी खोज। बिहार विरासत विकास समिति और कॉर्पोरेट विश्वविद्यालय के बीच हुआ है यह खास करार और 3 साल तक विरासत व इतिहास की खोज पर संयुक्त रूप से यह काम किया जा सकेगा। शोध निर्देशक बनाए गए प्रोफेसर मैक्स हैं, चर्चित इतिहासकार हैं। और इधर एक बात आपको बता दें कि नवनिर्वाचित खीरू महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की खास मुलाकात, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इधर रूस में सोनू की आकस्मिक मृत्यु से मुख्यमंत्री दुखी हैं। इधर आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे सोनू कुमार की आकस्मिक मृत्यु पर दुख जताया है। आप शायद इस भूल में आ गए हैं कि जो सोनू वायरल बॉय है उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि कई सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा का विषय बना है। मैं आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ उस सोनू का नाम नहीं है, बल्कि
रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सोनू की मृत्यु हुई है। इधर आपको बता दें कि निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई दी गई है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद एवं प्रदेश महासचिव सचिव सह पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने बधाई प्रेषित किया है। इधर मोदी केंद्र में गन्ना क्यों नहीं करवा रहे हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बिहार में सभी दल एकजुट होकर जातीय जनगणना करवा रही है और बिहार सरकार ने मुहर भी लगा दिया है कि जातीय जनगणना कराने में जो भी खर्च होगा वह बिहार सरकार वहन करेगी। तो अब बिल्कुल कन्फर्म है, कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है। अब एपवा का 8वां नगर सम्मेलन आज होगा और रांची सासाराम एक्सप्रेस मोहम्मदगंज भी रुकेगी और जातीय जनगणना कराना एक ऐतिहासिक पहल है, बिल्कुल ऐतिहासिक पहल है। यानी बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है यह बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा। इससे एक फायदा जरूर होने वाला है। हालांकि इसको लेकर बिहार में सभी दल एक मत और एकजुट हो गए हैं, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाया और सभी दलों से राय मशवरा करने के बाद में जातीय जनगणना पर मुहर लगा दी और बिहार सरकार खुद अपने राशि से अपने दम पर जातीय जनगणना कराने के लिए बिल्कुल अब तैयार हो गई है। बिहार कैबिनेट से भी इसकी मुहर लग चुकी है। प्रदेश जदयू महासचिव डॉक्टर भारती मेहता ने कहा है कि बिहार में जातीय आधारित गणना कराना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐतिहासिक पहल है। बिल्कुल जनगणना यह ऐतिहासिक होगा। बिहार में एक नया इतिहास गढ़ने वाली बात हो रही है। आने वाला भविष्य जो है, आने वाली जो पीढ़ी जो है, शायद इसको लेकर खुश भी होगा। और बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, मांझी का कहना है। एक बार फिर से जीताराम मांझी ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कश्मीर शांत करना है तो हम बिहारियों को सौंप दे, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि जहां कोई काम नहीं बनता है वहां बिहारियों को लगा दीजिए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यही शायद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी का कहना है और हम के आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इधर आपको बता दें NH 31 पर हो रहे हैं सबसे अधिक हादसे। इस पर अब सोचा जा रहा है, विचारा जा रहा है कि NH 31 पर सबसे ज़्यादा हादसे क्यों हो रहे हैं। और इधर फिर वही बात हुआ कि घूस लेते राइटर्स के GM और DGM गिरफ्तार हुए हैं। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश, नसीहत दी है कि कोई भी नेता पार्टी फोरम में ही रखे बात, यानी बाहर कोई भी बात नहीं रखा जाए। और विधानसभा सचिव शैलेंद्र को दी गई विदाई और सेंथिल स्वागत संदीप पथ निर्माण के सचिव बने और पुलिसकर्मियों के अनुरोध के आधार पर रुके तबादले शुरू होंगे। तैयारी बिल्कुल जारी है। लंबे अंतराल के बाद पुलिसकर्मियों के मिलने वाली एक खास राहत सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर तबादले को जल्द होगी बैठक। यानी कि जिनकी सेवानिवृत्ति निकट में है, कम समय बचा है, उनको तबादले का लाभ देने की बात चर्चा में इन दिनों है। महागठबंधन कल जारी करेगा रिपोर्ट कार्ड। और इधर बात अगर मोदी जी की कर लें तो मोदी जी का एक बड़ा बयान आया है, अपने प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। उद्योगों के लिए हर जरूरी सुधार किए जाएंगे। लखनऊ में प्रधानमंत्री के निवेशकों व उद्यमियों को किया संबोधित। 80,000 करोड़ रुपए में अधिक की 1,406 परियोजनाओं की यूपी में शुभारंभ किया। मोदी जी बिल्कुल यूपी को लेकर समर्पित दिखते हैं। योजनाओं में युवाओं के लिए अवसर मिलेगा और डबल इंजन की सरकार में तेजी से काम हो रहा है। और वोट बैंक की राजनीतिक दुर्भाग्यपूर्ण भारत का कहना है। कड़ी प्रक्रिया हुई है। एजेंसी के माध्यम से खबर निकलकर सामने आई कि विदेश मंत्रालय ने भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और स्वतंत्रता और अमेरिकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी कर दिया है। और मुकेश अंबानी की अगर बात कर ले तो मुकेश अंबानी एशिया में फिर पहले स्थान पर। और कार्तिक चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं राज्य में बालू खनन बंद, नए सर्वे से ही घाटों की बंदोबस्ती होगी। 1 जून से ही घाटों से बालू खनन प्रतिबंधित है और अवैध विस्तार की खबर भ्रामक है। संयुक्त सचिव का यह बयान है कि अवैध ढंग से अगर बालू की निकासी हो रही है, यह खबर देना गलत खबर है, धार्मिक खबर है, लोग इस पर विश्वास नहीं करें। लेकिन सच्चाई क्या है आप तमाम दर्शक भी जानते ही हैं। आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र मान्य नहीं। आर्य समाज वाले अपना प्रमाण पत्र के आधार पर विवाह का करते हैं, लेकिन इसको लेकर कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका जो प्रमाण पत्र होगा वह मान्य नहीं होगा। तो इस पर भी विचार चल रहा है। और इधर बिहार को 17 लाख टन खाद मिलेगी।
हमेशा यह बात सामने आते रहती है कि किसानों को इस बार खाद की किल्लत नहीं होगी, लेकिन हर बार यह होता है कि किसान जो है लंबे लाइन लगाकर खाद के लिए इंतजार करते हैं और तो और खाद नहीं मिलता है तो सड़क रोड जाम करना भी शुरू कर देता है। लेकिन देखना इस बार है कि बिहार सरकार क्या किसानों के हक में खाद इतना उपलब्ध करा देगी कि किसान को बिना किसी लाइन लगाए हुए उनके घर तक पहुंचे। खरीफ सीजन की यह समय है, केंद्र ने हर माह के लिए तय कर दिया है कोटा और यूरिया की खपत में रोहतास बिल्कुल आगे है। 3 लाख टन डीएपी, 1 लाख टन एएसपी मिलेगी, यानी किसानों की सुविधा देखी जा रही है। कृषि विभाग ने अपने अधिकारियों को सतर्क कर दिया है कि खाद में किसी प्रकार से जमाखोरी नहीं हो, कहीं पर किसानों को दिक्कत नहीं हो और हिट एंड रन मामले को रोकने को तैनात होंगे अब पुलिसकर्मी। 40% हादसे अकेले हिट एंड रन से जुड़े होते हैं और राज्यसभा के लिए 5 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मास्क नहीं तो विमान में न चढ़ने दें, अदालत का फैसला है कि कोई भी यात्री अगर मास्क नहीं लगाता है तो विमान में उसे नहीं चढ़ने देना है। राहुल गांधी को ईडी ने अब 13 जून को बुलाया है। हत्या के साजिश में आतंकवादी मूसा को उम्र कैद। तो यह थी आज की खास कार्यक्रम जो आपको जानना था, खास से यह खबरें थी जो आपको जानना जरूरी था। आइए चर्चा कर लेते हैं कुछ खेल से जुड़ी खबरों को। अमेरिकी सनसनी कोलो को अभूतपूर्व सफलता के बाद शुरू हुआ संघर्ष और कप्तान राहुल को तोड़ना होगा दक्षिण अफ्रीका का तिलिस्मिक। और भारतीय भारोत्तोलक 1 माह पहले पहुंचेंगे वर्बिधम और हॉकी 5 में। रफ्तार फिटनेस भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी और सीमा के पास राष्ट्रमंडल खेल का टिकट काटने का आखिरी मौका होगा। देश दुनिया की अगर बातें कर ले तो 83 दिन बाद कोरोना के 4000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। घाटी में तबादले पर अड़े सरकारी कर्मी। कानपुर में बवाल, पथराव और बमबाजी में 35 लोग जख्मी। गैर जरूरी याचिका को समस्या बनाने से पहले रद्द करें। अमेरिका में गिरजाघर के बाहर गोलीबारी, 2 की हुई मौत। इधर भारतवंशी छात्रा नेशनल स्पोर्ट्स बी की चैंपियन बनी। तो यह थी हमारे खास बिहार समाचार। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।